Hello student, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 6 we will discussing about the एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक्सक्रीशन अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल अकोमुलेट हो जाता है तो उसके जो रिमूवल जब होता है तो रिमूव होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैसियस वेस्ट जो जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान तो वो कैसे जो है बॉडी से बाहर जो है निकलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। तो दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं तो उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है जनरेट होता है बॉडी के अंदर। तो और इस नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है बॉडी में से बाहर निकालना जरूरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है इन वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये आगे डेफिनेशन इसकी। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है बाहर निकालने की प्रोसेस को जो है एक्सक्रीशन बोला जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेरिड स्ट्रेटजी टू डू दिस। तो इसको करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोसीजर होता है वेस्ट की रिमूवल का। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। अब इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की गई है कि बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो रिमूव करते हैं इस वेस्ट को अपनी बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। तो अपनी बॉडी सरफेस से वो जो है इन वेस्ट को जो है रिमूव कर देते हैं इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो जो वाटर के अंदर ये प्रेजेंट है तो उन वाटर में ये जो है अपने वेस्ट को निकाल देते हैं। एज वी हैव सीन इन दी अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर स्पेशलाइज्ड हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो अब हमने ये भी जाना है कि जो हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग है हम लोग या काऊ है वो फैलो है, तो ये जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। दे यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो ये जो इस ऑर्गन्स के थ्रू जो है एक्सक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये मतलब उनके अंदर स्पेशल टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिनका काम ही रहेगा एक्सक्रीशन को परफॉर्म करना। तो ये था इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब आगे है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर ये जो है पूछा जाता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब इसके बारे में हम कर लेते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो है डायग्राम दिखा रखी है इसकी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इसमें जो है दो किडनी को शो कर रखा है। ये दो किडनीज हैं हमारे पास, ये लेफ्ट किडनी और ये वाली जो है राइट किडनी है इस साइड की। और इसमें जो है इसका कनेक्शन ये जो ट्यूब से हुआ है और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो इनको यूरेटर्स बोलते हैं। तो ये जो ट्यूब्स हैं इनको यूरेटर नाम दिया। ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला यूरेटर है इस साइड को। और ये कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं। और लास्ट में जो पार्ट है इसके अंदर वो है यूरिथ्रा। तो ये है नीचे वाला पोर्शन यूरिथ्रा है, जहाँ से जो है रिमूव होता है सारा का सारा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग का। तो ये डायग्राम है उसकी। इस तरीके से जो है हमारी बॉडी के अंदर कौन सा यूनिट है जो इस काम को करता है, किडनीज। तो ये पेयर ऑफ किडनी मतलब दो किडनीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग फिगर 6.13 हमने डिस्कस कर ली। इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी। अभी हमने बोला कि ये दो क्या हैं, किडनी। ए पेयर ऑफ किडनी इसमें प्रेजेंट होती है। ए पेयर ऑफ यूरेटर, अभी हमने यूरेटर्स के बारे में देखा तो दो इसमें यूरेटर होते हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर, और एक जो है यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। एंड अ यूरिथ्रा भी हमने ये देखा। तो ये जो है इसके जो है पार्ट हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ह्यूमन के। दो किडनीज,
एक पेयर जो है यूरेटर का, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा जो है प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। किडनीज आर लोकेटेड इन दी एब्डोमिन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो ये किडनीज जो है कहाँ लोकेट होती हैं, एब्डोमिन के अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं, और जो है ये बैकबोन जो होती है उनकी साइड में जो है ये प्रेजेंट होती हैं। यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर। तो यूरिया जो प्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर वो यूरेटर में से पास करेगा। तो ये है किडनी, हमारी किडनी के अंदर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है और इन यूरेटर्स के थ्रू जो है ये जो है पास आउट होगा और कहाँ पहुंचेगा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा। वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरिथ्रा। और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि ये जो है यूरिथ्रा से बाहर ना निकल जाए। तो इस तरीके से ये जो फंक्शनिंग काम करती है, मतलब यूरिन बनेगा किडनी के अंदर और किडनी से जो है ये ट्रांसफ़र होगा यूरेटर्स के थ्रू। ये जो दो यूरेटर्स हैं इनके थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होता रहेगा और ये तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि ये यूरिथ्रा से बाहर ना निकल जाए, इस वाले पोर्शन से बाहर निकलता है। अब आगे है इसमें हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड। अब आता है क्वेश्चन की यूरिन बनती कैसे है जो है किडनीज के अंदर। यह है क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन बनती कैसे है, तो इसका मेन पर्पज है कि यूरिन जो है ये फिल्टर करके जो है बनती है। जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर होता है तो ब्लड में से ये इसकी फिल्ट्रेशन होती है वेस्ट प्रोडक्ट की, तब जाके यूरिन बनता है। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है तो ब्लड के अंदर तो उसकी जो है फिल्ट्रेशन होगी और तब जाके ये यूरिन फॉर्म होता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। तो ये उसी तरह है जैसे कि CO2 जो है हमारे जो ब्लड में से रिमूव कर दी जाती थी लंग्स के अंदर। तो मतलब ब्लड से जो है जो कार्बन साइड होती है ब्लड के अंदर, जब ब्लड जो है पूरी बॉडी से जो है कार्बन साइड को कलेक्ट करके लेके आते हैं और लंग्स के अंदर उनको छोड़ते हैं और लंग्स के अंदर वो जो है फिर जो है छोड़ दी जाती है और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो वैसा सिमिलर है, जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। जैसे जो है CO2 को जो रिमूव किया जाता है लंग्स के अंदर, उसी तरीके की ये सिमिलर प्रोसेस रहती है। नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन किडनीज। तो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो ये जो है रिमूव किए जाते हैं ब्लड में से जो है किडनी के द्वारा। तो जो है किडनीज जो है उसको फिल्टर करेंगी ब्लड को और उसमें जितना भी वेस्ट है नाइट्रोजन वेस्ट, चाहे यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको ये फिल्टर करके बाहर जो है निकालती हैं। Then no surprise that the basic filtration unit in the किडनी। तो मतलब जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो किडनीज होती हैं। तो मतलब किडनीज के अंदर वो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। तो हम बोल सकते हैं किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उनमें ही जो है सारी की सारी जो है ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा तो वो जो है किडनीज के द्वारा जो है फिल्टर किया जाएगा। तो किडनीज के अंदर ये जो है फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। आगे इसमें है लाइक इन दी लंग्स। तो ये किसकी तरह होता है, लंग्स की तरह जो है ये काम करता है। जैसे लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्लड में से अलग करते थे, उसी तरीके से जो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या करता है, ब्लड में से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको जो है ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जितना भी होगा। अब आगे इसमें किडनी इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो किडनीज जो बनी होती हैं उनमें एक क्लस्टर से बनी होती हैं वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का। तो थिन वॉल्ड जो है ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर होता है किडनीज के अंदर। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब। तो ये जो कैपिलरी का क्लस्टर होता है किडनी के अंदर, ये एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है एक कप शेप्ड एंड के साथ जो है ट्यूब का। तो ट्यूब का एक कप शेप एंड होता है, वहाँ पर ये जुड़ा होता है कैपिलरी का क्लस्टर। आगे इसमें बताया गया है दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन। और ये जो फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है ये जो कप जो है शेप्ड एंड होता है जो है कैपिलरीज का। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स। तो हर एक किडनी के अंदर जो है ये लार्ज नंबर जो है इन फिल्ट्रेशन यूनिट का पाया जाता है। और इन फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन्स नाम दिया जाता है, पैक्ड क्लोज टुगेदर। और ये जो है क्लोजली जो है पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ जो है किडनी के अंदर।
तो ये जो है नेफ्रॉन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये नेफ्रॉन जो है किसके अंदर पाए जाते हैं, किडनी के अंदर पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन ये करते हैं, फिल्ट्रेशन का फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है, ड्रॉ ए बेल लेवल डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन एंड आल्सो डिस्कस द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। तो आगे हम इसमें एक बार फिर से मैं इसको जो है बता देता हूँ। तो ये किडनीज जो है क्लस्टर होते हैं वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द ट्यूब। तो ये जो क्लस्टर होता है, कैपिलरी का क्लस्टर जो होता है किडनी के अंदर, ये एसोसिएट होता है कप शेप्ड एंड ऑफ ट्यूब के साथ, दैट कलेक्ट द फिल्टर यूरिन। तो ये जो फिल्टर्ड यूरिन को जो है कलेक्ट करने का काम करता है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। तो हर एक किडनी के अंदर जो है लार्ज नंबर में ये फिल्ट्रेशन यूनिट पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। पैक्ड क्लोज टुगेदर, और ये नेफ्रॉन जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। 6.14 जो फिगर है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। एक नेफ्रॉन को शो कर रखा है इसमें। और इस तरीके के बहुत सारे नेफ्रॉन जो है किडनी के अंदर जो है स्टोर होते हैं। मतलब वो जो है किडनी के अंदर बहुत सारे जो है नेफ्रॉन का जो है क्लस्टर बना हुआ होता है, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये समझ आ गया होगा यहाँ तक जो है कि किडनी के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन होता है, जो मतलब फिल्ट्रेशन का काम करेगा। और ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अब इसमें जो है हम डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये साइड में इसके जो है कलेक्टिंग डक्ट्स को दिखा रखा है, और ऊपर जो है इसके अंदर जो है ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज का है, शो कर रखा है। रेनल आर्टरी है, ब्रांच ऑफ रेनल वेन है, और वुमन कैप्सूल, ये वाला पोर्शन जो है वुमन कैप्सूल का है। ये जो बना हुआ है यहाँ पर कप शेप का, ये वुमन कैप्सूल है। और इसको इसके अंदर जो है एरो से ग्लोमेरुलस को शो कर रहा है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, और ये पूरा जो है वुमन कैप्सूल है। इसके बाद जो है इसमें ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन को शो कर रखा है। तो ये ऊपर वाला ये है ट्यूबुलर पार्ट, एरो से शो कर रखा है। तो इस तरीके से ये जो है इन डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। और ये नीचे को जो है ब्लू कलर से जो शो कर रखी है, ये ब्रांच ऑफ रेनल वेन्स हैं। तो ये है स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन का। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है नेफ्रॉन मिलके जो है किडनी के जो है फॉर्म करते हैं, और इनका काम रहता है फिल्ट्रेशन करने का। आगे है इसके अंदर सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। अब ये बात की गई कि सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, तो मतलब जो फिल्ट्रेट बना इनिशियल स्टेज में, जो फिल्ट्रेट बना, तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, साल्ट है, और मेजर अमाउंट में जो है वाटर उसमें जो है पाया जाता है। तो वो रीऑब्जर्व कर लिया जाता है, सिलेक्टिवली रीऑब्जर्व्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। जब ये जो है यूरिन जो है, जो मतलब इनिशियल स्टेज पे जो बना हमारे पास फिल्ट्रेट, मतलब यूरिन जो बना इनिशियल स्टेज पे, जब वो इन ट्यूब्स में जो है फ्लो कर रहा होता है, तो उस दौरान जो है वो क्या कर लिया जाता है, रीऑब्जर्व। उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट रह जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, साल्ट है, और जो है कुछ अमाउंट में जो है इसमें वाटर भी रहता है। तो उसको रीऑब्जर्व कर लिया जाता है इन ट्यूब्स के अंदर, रीऑब्जर्व्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। तो जब ये फ्लो कर रहा होता है इन ट्यूब्स के अंदर, तो उसको रीऑब्जर्व कर लिया जाते हैं ये सारे कंपोनेंट, चाहे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, साल्ट है, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। तो मतलब रीऑब्जर्वेशन की प्रोसेस भी जो है इस जो है नेफ्रॉन के अंदर ही चलती है। मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कोई रह गया होता है, जो मतलब बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है, बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उसको वो रीऑब्जर्व कर लेगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रीऑब्जर्व डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। तो ये जो अमाउंट है वाटर का जो रीऑब्जर्व किया जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन दी बॉडी, कितना एक्सेस वाटर जो है बॉडी के अंदर है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट जो है वाटर का ऑब्जर्व करना है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट है वाटर का, तो वो कम ऑब्जर्व किया जाएगा, और जो है मैक्सिमम जो है यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा वाटर। और जो है अगर बॉडी के अंदर ज़रूरत है वाटर की, कमी है बहुत ज़्यादा पानी की, तो उस केस में जो उसको
पूरा जो है ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। एंड ऑन हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना जो है डिजॉल्व वेस्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा जो वाटर की एक्सक्रीशन है। तो अगर ज़्यादा वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट अगर ज़्यादा है तो जो है उस केस में ज़्यादा जो है वाटर जो है बॉडी में से बाहर निकलेगा, ताकि जो है जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा का सारा जो है बाहर एक्सक्रीट किया जा सके। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर ए लॉन्ग ट्यूब, जो यूरिन फॉर्म होती है किडनी के अंदर, अब किडनी के अंदर है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ने जो है फिल्टर कर दिया और यूरिन को पूरा बना दिया। तो यूरिन जो बनेगी किडनी के अंदर वो जो है एंटर करेगी एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर, जिसको यूरेटर बोला जाता है, ऊपर हमने देखा था। तो यूरेटर के अंदर वो एंटर करेगी, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, और ये कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ। फिर जो है यूरेटर का कनेक्शन होता है किडनी के साथ भी, और ये आ गया यूरेटर, यूरेटर से ये फिर यूरिनरी ब्लैडर जो होगा उसके अंदर चला जाएगा। ये है यूरेटर, ये जो ऊपर देखा था डायग्राम के अंदर। तो ये यूरेटर से होता हुआ जो है ये कहाँ आ गया, किडनी है हमारी, ये किडनी, किडनी से यूरेटर से होता हुआ फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंच गया। इस तरीके से काम करेगा। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरिथ्रा, और ये तब तक स्टोर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब तक कि जो है ये जो पास जो है प्रेशर जो है क्रिएट ना कर दे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ताकि ये यूरिथ्रा से बाहर निकल जाए। तो मतलब जब तक ये यूरिथ्रा से बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये कहाँ स्टोर रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। द ब्लैडर इज मस्कुलर, तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है मसल्स का बना होता है, मस्कुलर होता है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, तो ये नर्वस कंट्रोल में रहता है। एज वी डिस्कस्ड एल्सवेयर, तो मतलब ये नर्वस कंट्रोल में रहेगा, मतलब इसको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, तो हम जो है अपना जो यूरिनेशन का अर्ज है जो कंट्रोल है वो हमारे पास होता है। तो मतलब कुछ हद तक हम जो इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक कि एक्सेस लिमिट जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है यूरिन की ना हो जाए, तब तक हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारे कंट्रोल में रहता है क्योंकि ये जो है नर्वस कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है बॉडी के। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।